नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 12 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को एक बात बता दूं मैं कि सभी जो जितने भी दिल्ली के पेंशनियर हैं उन सबका पेमेंट लगातार आ रहा है। आज भी आया था। कई दिव्यांग भाई बहन जो कह रहे हैं जो है आपका मतलब कि अलग-अलग क्षेत्रों से मेरे को मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है, सर हमारा पेमेंट आ गया, बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। जिसका आज नहीं आया घबराइए मत। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है, किसी का भी इस महीने बाकी नहीं रहेगा पेमेंट। जो सालों से इंतजार कर रहे थे अब सबका आएगा। देखो, एक बात आपको बता दूं, मेरे से एक सज्जन लिखते हैं, देखो जो दिव्यांग पेंशन अगर आप 60 से 100% के बीच में हो तो दिव्यांग जो 6000 वाले के लिए फॉर्म भर सकते हो, अप्रूव हो चाहे ना हो। का आपको ये डर क्यों सता रहा है कि हमारा जो मिल रहा है 2500 वो भी बंद हो जाएगा? ये बात बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मिल रहा है आपको मिलता रहेगा। अगर वो अप्रूव नहीं हो पाया, देखिए उसमें क्या कहा गया है, हाई सपोर्ट नहीं, उसमें जो देखा जाएगा, जांचा परखा जाएगा। अगर आप उस लायक होंगे तभी आपको 6000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, अन्यथा जो पेंशन मिल रही है वो चलती रहेगी। यही तो कंफ्यूजन मैं आप लोग के मन से क्लियर करना चाहता हूं। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। आप अप्लाई करने के लिए आप इतना समय हो गया, 17 सितंबर 2025 से ये शुरू हुआ था। माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने, पीएम मोदी जी के द्वारा ये इसका जब जब ये पहली बार ये आया था तो आप लोग इसमें घबरा क्यों नहीं किया? अरे आप अप्लाई तो कीजिए, क्यों नहीं मिलेगा? अब तो इसका जो है आगे का जो प्रक्रिया भी चालू हो गया, वृद्धावस्था पेंशन आना चालू हो गया। जो पुराने हैं इशू डिलीवर वाले 2024 वाले उनका आ रहा है 1.25 साल से, तो आपका क्यों नहीं आएगा? कुमारी शशि मनचंदा, भैया मेरी विधवा पेंशन 3 महीने की आनी थी, मेरा कल 11 मार्च को 1 महीने का आया। कोई नहीं बहन, समस्या किसी बात की नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है, वो भी आ जाएगा लग के। कुसुम देवी, सर मेरी विधवा पेंशन 2500 रुपए रुकी हुई थी, नहीं आई। क्या कह रही, नहीं आ गई 2500? अच्छा। हैप्पी जी लिख रहे हैं, हैंडीकैप की पेंशन अभी तक तो नहीं आई है, मगर देखो हैप्पी जी, आज भी दिव्यांग पेंशन आया है, डाला गया है, प्लीज आप इसको चेक कीजिए। और कुसुम देवी जी, मैं आपको बता दूं, अच्छा ये लिख रही है कि इनका पेमेंट आ गया है। देखो, जिसका नहीं भी आया है थोड़ा समय इंतजार कर लीजिए, वो भी आ जाएगा। सुनील कुमार शर्मा, इनकी आ गई हैंडीकैप पेंशन। सुशील कुमार जी, जनवरी और फरवरी मार्च तक की पेमेंट आई, पेमेंट नहीं आई 2026 की। देखिए भाई, कभी कभी ऐसा होता है, कई कई लोगों के साथ ये समस्या है कि कई लोग का 2-3 महीने का नहीं आया, कई का 2 महीने का, कई कई 1 महीने। ऐसा इसलिए होता है कि देखो अलग अलग जो एरियाज हैं वहां पे अलग अलग समय पे चीजें जो पेमेंट होते हैं वहां पे आगे प्रोसेस होता है। कभी कभी जो प्रोसेसिंग जो टाइम में समय लग जाता है, कभी कभी विभागीय देरी हो जाती है, अब चाहे से टेक्निकल कहो चाहे, अब इसमें कई पहलू होते हैं। आपकी पेंशन कई स्टेजेस से होकर गुजर के आती है, तो कई तरह की चीजें इसमें शामिल होती हैं, जिस वजह से विलंब हो जाता है। कभी किसी का 2 महीने का पेंडिंग रह जाता है, लेकिन आ जाएगा, घबराइए मत उससे। जितेंद्र सिंह पूरे 10 महीने से नहीं आया लिख रहे हैं, कौन सी पेंशन है ये? देखो, अब देखो, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सत्येंद्र कुमार जी लिख रहे हैं कि इनका क्वेरी जो था, हाई सपोर्ट नीड क्वेरी आ गई है इनकी। जो क्वेरी के लिए इनको जो भी जांच के लिए इनको बुलाया गया है, जो भी है, सत्येंद्र कुमार जी का क्वेरी जो 6000 दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किए थे। देखो भाई, जो जांच होगी, जो भी जांच प्रक्रिया होगा, अगर आप सही है सब कुछ आपका, तब आपको 6000 वाली पेंशन भी बहुत जल्दी मिलना चालू हो जाएगा, अप्रैल के अंत तक या मई की शुरुआत में। गौरव शर्मा, भैया मेरी आज भी आ गई जो डिसेबिलिटी पेंशन आ गई है। ये लिख रहे हैं 27,500। अगर मैं 2500 के हिसाब से लगाऊं तो लगभग 11 महीने की पेंशन। क्या भैया आपकी नई पेंशन थी? नई पेंशन पेंडिंग वाली थी, इशू डिलीवर वाली आ गई है इनकी पेंशन। नवंबर दिसंबर 2024 में शायद अप्लाई किया था इन्होंने। अब इनका 11 महीने का 27,500 आया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जितने लोग मुझसे कह रहे थे हमारा नहीं आएगा, परेशान थे, आया कि नहीं आया? सुनील कुमार जी लिख रहे हैं, ये हो गया है कमेंट। अभय चौहान, मार्च वाली पेंशन नहीं आई है, हैंडीकैप बहुत जल्दी आ जाएगी 2 दिन के भीतर। सरफराज हुसैन, मई 2025 ओल्ड एज पेंशन नहीं है। देखिए मेरे भाई सरफराज जी, जिसका मई का 2025 से ओल्ड एज पेंशन नहीं आया है, देखो मार्च अप्रैल मई 2025 से जिन भी माताओं बहनों का पेंशन बंद था, उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस महीने के अभी जो
आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा। रविंद्र शर्मा सर, मेरा 2500 पेंशन आता है, मेरा 70% का हैंडीकैप्ड हूँ, हाई सपोर्ट नीड वाला अप्लाई कर सकता हूँ, रिप्लाई करना और अप्लाई करूंगा तो मेरा 2500 वाला बंद तो नहीं हो जाएगा? क्यों बंद होगा भैया, क्यों बंद होगा ये बताइए। यही तो आप लोग के मन में डर और कंफ्यूजन रहता है। ये खत्म कीजिए, बात पूछा करिए। बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अप्लाई करो। दीपक शर्मा, सेंट्रल दिल्ली की है, सेंट्रल दिल्ली की हैंडीकैप पेंशन नहीं आई है, एक बार चेक कर लीजिए आप, फिर मेरे को कमेंट कीजिएगा। आज भी कई लोग का है, हालांकि सेंट्रल दिल्ली से कोई मेरे को कमेंट नहीं आया है, हो सकता है ना आया हो। टीम सिग्मा लिख रहे हैं कि मार्च की विडो पेंशन कब तक आएगी? कौन सी मार्च वाली? अच्छा, मार्च की विडो पेंशन कई माताओं बहनों की आ चुकी है, आपका नहीं आया तो 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा। इकरा खान, हमारी मम्मी की 3 महीने की नहीं आई है, ये समस्या कोई नई नहीं है, अभी कई लोग का 2-3 महीने का पेंडिंग है, वो एक साथ आ जाएगा, घबराए ना। परमजीत कौर, मेरी नहीं आई है मार्च का, ओके जी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दिनेश भाई, मार्च की विडो पेंशन कब तक आएगी? आना चालू है, अब किसी भी दिन क्रेडिट हो जाएगा 1 हफ्ते के भीतर। बेटा जी जो पेंशन, देवेंद्र कौर जी लिख रही है, बेटा जी जो पेंशन मई से बंद हो गया था, पहले मार्च में आंगनबाड़ी में भी डॉक्यूमेंट जमा कराइए, फिर अगस्त में ऑफिस में भी डॉक्यूमेंट जमा कराए, बट जनवरी में 6 मंथ की आई, फरवरी में 1 मंथ की नहीं आई। क्या बेटा पिछले 3 महीने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा माता जी, सॉरी। आपसे मैं वो बात नहीं कहूंगा जो चीज जो जब से रिन्यू हुआ होगा तब से आया है। अक्षित शर्मा, मेरी भी आ गई, बहुत बहुत थैंक यू लिख रहे हैं। थैंक यू नहीं भाई, मेरा काम ही बताना। जसविंदर कौर, मेरी विडो पेंशन जनवरी फरवरी मार्च 2026 की नहीं आई है, रिन्यू तो नहीं करवानी पड़ेगी, मेरी तो पुरानी पेंशन है, अब क्या करूं? कुछ नहीं होगा, थोड़ा वेट कर लो, अपने आप आ जाएंगे। और मार्च का महीना है, कहीं ये मत समझना कि हमें फिर से वेरिफिकेशन कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग के मन में कंफ्यूजन है। नहीं, मेरा 28 दिसंबर को 6,000 का फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, वो पैसे भी नहीं आए, अभी उसमें जांच जो प्रक्रिया है उसके बाद आएंगे। सरोज बालाजी, फरवरी से नहीं आया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरी जितेंद्र जी, आप बिल्कुल घबराइए मत भाई, आपका जो पैसा है जरूर आपको मिलेगा, फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला। बजरंग लाल, विधवाओं का भी राशन कार्ड बन रहा है क्या? उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? डॉक्यूमेंट वही लगेंगे सबके, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य है। राशन कार्ड बनवाने से पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आधार में गलती हो सही करवा लो, बच्चों का आधार कार्ड बनवा लो। पूनम कुलदीप सर, मेरा फॉर्म भरा था 20,000 का लाभ के लिए, वह नहीं आया। देखो ऐसा है कि फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले का हो सकता है बजट ना पास हुआ हो, बजट होते हुए भी वित्त विभाग से मंजूरी ना मिली, कई तरह की चीजें होती हैं। देखो एक योजना तो चल रही थी, 10 योजना चल रही है दिल्ली में, अब कोई भी समस्या होती है तो वहां पे समाधान भी होता है, और समाधान इस मार्च तक हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगा फैमिली बेनिफिट स्कीम वालों का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखो सबका पेमेंट इस समय प्रोसेस में है, और कभी भी किसी का पेमेंट आ सकता है, चाहे 1 महीने वाला हो चाहे 1 साल वाला हो, परेशान ना हो। कोई नई अपडेट आती है आप लोग के लिए बताऊंगा। विधवा माताओं बहनों का, दिव्यांगों का, आयुष्मान का, जो आयुष्मान कार्ड की योजना है उनको कैसे कब मिलेगा, आपको आगे जो भी संबंधित पेंशन से रिलेटेड के, इसके अलावा भी जो माननीय, देखो अब माननीय रेखा गुप्ता केवल पेंशन ही नहीं देंगी, अन्य जो सुविधाएं भी वो भी मिलेंगी, बस इंतजार करो समय का, नई नई चीजें आ रही हैं, आपको कई चीजें नई देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ कल सुबह, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।